खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के 2 सरकारी डॉक्टरों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। सीतापुर के युवक पर महिला डॉक्टर ने लगाया ठगी का आरोप। फिर बात करेंगे सीतापुर सांसद राकेश राठौर के पत्र का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेजा जवाब। खबरनामा के अंत में बात करेंगे भाजपा विधायक को ठगों ने लगा दिया 2.5 लाख का चूना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री की स्थापना में आ रही बाधाओं को लेकर डीएम एसपी ने किया मौका मुआयना। सीतापुर में किसान संगठनों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च। नवीन गल्ला मंडी पहुंचे सैकड़ों ट्रैक्टर। आई इंडिया पर प्रसारित खबरों का असर, बाढ़ विस्थापितों को मिले तिरपाल। पीएचसी पर हुई डॉक्टर की तैनाती। हर घर तिरंगा अभियान के लिए 5000 तिरंगा तैयार कर रही महिलाएं। धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी की पीड़ा का असर, हटे धौरारा कोतवाल। लखीमपुर डीएम ने कहा राष्ट्रध्वज है हमारी अस्मिता और आन बान शान का प्रतीक। गजब है यूपी पुलिस का, एक चौकी प्रभारी मांग रहा एसी तो दूसरा कर रहा 5 किलो आलू की डिमांड। रिश्वत लेते बैंक मैनेजर और उसका दलाल गिरफ्तार, मचा हड़कंप। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर सांसद राकेश राठौर द्वारा लिखे गए पत्र का देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया है। दरअसल सीतापुर सांसद ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर छावनियों को समाप्त करने की प्रक्रिया को रोकने और यूपी के सीतापुर में सेना की 1000 एकड़ खाली भूमि का प्रयोग सेना भर्ती के लिए और सैनिक स्कूल के लिए किए जाने का अनुरोध किया था। रक्षा मंत्री ने इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा है कि इस मामले की जाँच कराई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सीतापुर के 2 डॉक्टरों सहित 15 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी है। इसकी जानकारी होते ही सीतापुर के सरकारी स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के लिए डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दे दिया है। इस सूची में सीतापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर पंकज अवस्थी और सीएससी परसेंडी में तैनात डॉक्टर भरत कुमार सिंह का नाम है। एक महिला डॉक्टर ने सीतापुर के एक व्यक्ति पर करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। मामला गोरखपुर एम्स से जुड़ा हुआ है। एम्स में तैनात डॉक्टर दीपिका ने एम्स थाने में तहरीर दी है। इसमें उन्होंने सीतापुर के आवास विकास कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ अभिरुद्ध पर 1,41,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर के मुताबिक उन दोनों का परिचय फेसबुक के माध्यम से हुआ था। इसमें अभिषेक ने खुद को सर्जन डॉक्टर बताया था। पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। सिधौली तहसील के गांव मनुआ में प्रस्तावित सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री की स्थापना में आ रही बाधाओं को लेकर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र ने राजस्व टीम और प्रोजेक्ट प्रतिनिधि के साथ मौका मुआयना किया। इसके बाद मनुआ स्कूल में भूस्वामियों और फैक्ट्री प्रतिनिधि के साथ बैठक करते हुए डीएम तथा एसपी ने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डीएम ने किसानों तथा भूस्वामियों को प्रोजेक्ट सफल होने से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। डीएम ने कहा कि फैक्ट्री चालू होने से 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री जमीन किराए पर लेकर पेड़ लगाएगी, जिससे किसानों का ही फायदा होगा। इस मौके पर एसपी ने कहा कि किसी द्वारा इस डील में दलाली न की जा सके या सुनिश्चित किया जाए और यदि कोई दलाल धमकी देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिधौली कोतवाली का संपूर्ण थाना दिवस जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम ग्रामीण स्तर की छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर काफी गंभीर नजर आए। मेड़ तोड़ने के एक मामले की शिकायत पर डीएम ने सिधौली कोतवाल को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मंगाकर संबंधित अराजक लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अन्य छोटे मोटे विवादों को लेकर एसपी चक्रेश मिश्र ने सिधौली कोतवाल को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति से मामला निस्तारित कराने का प्रयास किया जाए। एक महिला की शिकायत सुनकर गंभीर हुए एसपी ने पुलिस को 1 घंटे में शिकायत निस्तारित करने का निर्देश दिया।
सीतापुर में बढ़ रहे बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाने के लिए जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसे जारी करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि किसी प्रकार का नशा करके पानी में ना जाएं। घाट पर उपस्थित सुरक्षा दल के निर्देशों का पालन करें। यदि बच्चे पानी के पास जाएं तो अभिभावक उन पर नजर रखें। तैरना ना आता हो तो पानी से दूर रहें और अधिक गहरे जल में ना जाएं। एक नाव से दूसरी नाव में कूदने का प्रयास ना करें और पानी में सेल्फी ना लें। इस तरह से एडीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पानी में डूब रहे हो तो घबराएं नहीं, अपने सिर को ऊपर की ओर रखें, अपने पास से बैग और जूते जैसी वजनदार चीजों को हटा दें। खुद को स्थिर रखने के लिए पानी को पीछे की तरफ ढकेलते रहें। जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल ने कहा कि छोटे बच्चों को अकेले नाव पर यात्रा न करने दें तथा नाव की यात्रा करते समय जर्जर या टूटी फूटी नाव पर सवारी न करें। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों द्वारा तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। पूरे जिले से सैकड़ों ट्रैक्टरों के शहर में पहुंचने पर हर ओर तिरंगा लगे ट्रैक्टर नजर आए। इस मौके पर 10 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। यह ट्रैक्टर मार्च नवीन गल्ला मंडी से जीआईसी चौराहे तक निकाला गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सदर तहसीलदार वीके सिंह को सौंपा गया। सुमित्रा इंटर कॉलेज सीतापुर की छात्राओं का अलंकरण समारोह और छात्र संसद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक रतन कृष्ण मेहता ने किया। प्रबंधक ने छात्र संसद के प्रधान अनन्या शुक्ला और उप प्रधान श्रुति मिश्रा सहित सभी पदाधिकारियों को बैज पहनाया। इस मौके पर कक्षा 9 और 11 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा मरियम फातिमा और अनुप्रिया तथा छात्रा सुभिक्षा मिश्रा, श्रुति मिश्रा, शिवांशी यादव, कंचन मिश्रा, शुभांशी वाजपेयी और पलक त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अभय शंकर मिश्रा के निर्देशन में छात्रा जरीन अंसारी, आफिया इकबाल अंसारी, वैभवी दीक्षित, विधि शर्मा, आस्था त्रिवेदी और प्रशांत मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्रधानाचार्य बलवीर सिंह तथा शिक्षक शाह आलम, परमेंद्र पांडे, शैलेंद्र द्विवेदी, शैलेंद्र सिंह, सादाब खान, नमन श्रीवास्तव, देवेंद्र भंडारी, रूमा मिश्रा, सोनी अवस्थी, गोल्डी वैश्य, प्रियंका सिंह और शैली गुप्ता ने सहयोग दिया। अंत में प्रधानाचार्य रुचि ठाकुर ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतापुर की मुंशीगंज में राष्ट्रीय सेवा परिषद के जिला कार्यालय का शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बाल कल्याण समिति के सदस्य अवनेंद्र विक्रम सिंह ने किया। इस अवसर पर पंडित रामदत्त मिश्र के सानिध्य में पूजन किया गया। जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, विजय शुक्ला तथा अशोक प्रजापति ने मुख्य अतिथि अवनेंद्र विक्रम सिंह, विशिष्ट अतिथि रत्नेश द्विवेदी तथा आकाश राय का स्वागत किया। इस मौके पर राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, अरविंद श्रीवास्तव, वेद प्रकाश, कमलेश मेहरोत्रा, राम कुमार कटियार, राजीव मिश्रा और सोमकांत वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर जिला पंचायत सभागार में 11 अगस्त को तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में साहित्यकार अरुणेश मिश्र संबोधित करेंगे। श्री रामचरितमानस समिति सीतापुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी को बनाया गया है। आयोजन समिति अध्यक्ष विशंबर तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। किसान संगठनों के आह्वान पर कसमंडा क्षेत्र के मास्टर बाग से तिरंगा सद्भावना ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। बाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष रामदास यादव के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में किसान नेता नीरज सिंह तोमर, शिव मोहन यादव, सुंदरलाल और सुनील कुमार सहित तमाम किसान शामिल हुए। सीतापुर की चंदनपारा ग्राम सभा के उपचुनाव में प्रधान चुने गए अफसर अली ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रधान ने अपनी ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर सांसद से सहयोग का अनुरोध किया। इस पर सांसद ने जन समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। एसपी चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में सीतापुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को दबोचकर उनके कब्जे से चोरी की हुई बाइक बरामद की। यह सफलता सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के निर्देशन में तालगांव थाना पुलिस टीम ने हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम थाना लहरपुर के गणेशपुर नेवादा निवासी सलाउद्दीन, आदिल और कमलेश पासी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाशों पर पहले से ही मुकदमे दर्ज है। यह सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम में तालगांव थाना प्रभारी दीपक राय, एसआई राजेश कुमार निषाद, मुख्य आरक्षी मनोज तिवारी और आरक्षी अनुज त्रिपाठी तथा अनिल कुमार शामिल रहे। किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने जा रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह गप्पू का कमलापुर में स्वागत किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री रवि तिवारी, प्रेम गुप्ता, आशुतोष मिश्रा, शरद सिंह चौहान, डॉक्टर बंगाली, सचिन नाग, सत्यदेव शुक्ला, आदर्श पांडे, मुकेश पांडे, संतोष विश्वकर्मा, मोहम्मद परवेज, पूर्णेंद्र सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा, हर्षित सिंह, प्रतीक सोनी, अमित सिंह, संतोष शुक्ला और दीपू चंदारी आदि लोग मौजूद रहे।
गुड़िया पीटने की प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से डोर फाउंडेशन द्वारा सीतापुर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में गुड़िया महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मंजू अग्रवाल, संजय पुरी, आकाश बजरंगी और मनोज आर्या मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत महिला संगठन अध्यक्ष पूनम मिश्रा, ममता तिवारी और खुशी सिंह ने किया। इस मौके पर रंगोली, मेहंदी और गुड़िया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिवांश दीक्षित ने किया। निर्णायक मंडल के ब्रजेश गुप्ता और प्रज्ञा पाठक ने रंगोली में प्रकृति वर्मा को प्रथम, दिव्यांशी को द्वितीय एवं तनिष्क को मिश्रा को तृतीय घोषित किया। मेहंदी प्रतियोगिता रति पांडे पहले, पलक पांडे दूसरे और जानवी तीसरे स्थान पर रहीं। गुड़िया प्रतियोगिता में अन्या प्रथम, निहारिका द्वितीय और प्रियांशी तृतीय स्थान पर रहीं। अंत में संस्था अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और वीरेंद्र आर्या ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पंकज पांडे, उदय प्रताप त्रिवेदी, उत्कर्ष मिश्रा, भावना वैश्य, निधि गुप्ता, रेखा पांडे, दीपक कश्यप, मानस मिश्रा, राघवेंद्र और कुशाग्र आदि लोग मौजूद रहे। अब बात आई इंडिया पर जनहित को लेकर प्रसारित की गई एक खबर के असर की। अभी बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने सीतापुर के बड़े जलालपुर पीएचसी में चिकित्सक न होने को लेकर धरना दिया था। आई इंडिया ने इस समस्या की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। उस समय धरना स्थल पर पहुंचे खैराबाद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर RS यादव ने जल्द चिकित्सक नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। इसे पूरा करते हुए पीएचसी बड़ई जलालपुर में डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा ने पदभार संभाल लिया है। इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में सीतापुर गोला मार्ग से गुजरकर गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों के लिए देवई मोड़ के पास भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का आयोजन शिव कुमार सिंह, रोहित सिंह, अनुराग सिंह, जापान सिंह, सूरज कश्यप, कैलाश शर्मा और अनुज सिंह द्वारा किया गया। सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर किसान मोर्चा प्रकोष्ठ द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष लोकेश दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह गप्पू मौजूद रहे। मुख्य अतिथि और जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर घर तिरंगा अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में बताया और कार्यकर्ताओं से यह अभियान सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर टिड़वा की अमृत वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। बैठक में जिला महामंत्री रवि तिवारी, डॉक्टर पवन सिंह, शरद सिंह, रवि प्रकाश, निशांत सिंह, मनीष द्विवेदी, विजय शर्मा, ब्रजेश शुक्ला, सचिन नाग, कौशल किशोर, शिव कुमार सिंह और जयप्रकाश दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सपा कार्यालय में पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा फूलन देवी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोज अर्कवंशी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग मनोज राठौर, युवजन सभा जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप, छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह, चांद, सुनील राठौर, प्रेम यादव, इकबाल अंसारी, सुधीर, दिनेश निषाद और राजेश आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में गुरुवार की रात से घाघरा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी थमने के बाद शनिवार को नदी का जलस्तर स्थिर रहा। फिलहाल सोतीपुरवा, बलेसरपुरवा, फतेहरपुरवा, अखरी, अंगरौरा, निरंजनपुरवा, बाबाकुटी, मिश्रनपुरवा, अटौरा, कनरखी, केवड़ा, सुकुलपुरवा, बगस्ती, बंगाली घाट, धाती रेती, खुनपुरवा समेत 1 सैकड़ा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं अंगरौरा, बाबाकुटी और प्यारेपुरवा में पानी गांव के अंदर भरा हुआ है। परमगोड़ा में नदी के किनारे 27 घर हैं। इनमें से शिवराम और सुरेंद्र के घर कटान की जद में आ गए हैं। एसडीएम शिखा शुक्ला ने बाढ़ कटान प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने नाव से जाकर परमगोड़ा के कटान प्रभावित परिवारों से मिली और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान तहसीलदार अनिल राम, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक, पंचायत सचिव विनोद यादव, कानून गो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, सतीश कुमार और जन्मेजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि बाढ़ और कटान प्रभावित गांवों में लंच पैकेट, तिरपाल तथा जानवरों के लिए भूसे का वितरण कराया जाएगा। घाघरा नदी के बाद अब सीतापुर में कहर ढा रही शारदा नदी की बात करते हैं। तंबौर इलाके में कोहलूपुरवा, देवपालपुर में सिंचाई विभाग का बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहा है। कटान तेज होने के कारण शारदा नदी आबादी से केवल 10 मीटर दूर रह गई है। नदी का रौद्र रूप देखकर दहशत में आए ग्रामीण अपने आसियानों को अपने हाथों गिराने पर मजबूर हो रहे हैं। रामभूकन, अरुण, महादेई, अंकित और सोहन ने अपने आसियानों पर हथौड़ा चलाकर सामान सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचना शुरू कर दिया है। लेखपाल राजेंद्र चौधरी मौके पर कैंप किए हुए हैं। वहीं लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम ने भी बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया। हरदोई के राजघाट पर गंगा जल भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ यात्रियों का काजी कमालपुर में स्वागत किया गया। कपड़ा व्यवसायी राजकुमार मिश्रा ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें पानी तथा चाय बिस्किट कराया। करीब 2 महीना पहले पिसावा थाना क्षेत्र के तेजीपुरवा निवासी हेतराम की हत्या के मामले में पिसावा पुलिस ने हत्यारोपी पर शिकंजा कस लिया है। 14 जून की रात हुए इस कांड में पुलिस ने आरोपी धीरू उर्फ धीरेन्द्र पुत्र रामसागर निवासी तेजीपुरवा को आला कत्ल डंडा सहित गिरफ्तार कर लिया है। सफलता हासिल करने वाली इस टीम में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर और आरक्षी प्रदीप कुमार तथा अनिल कुमार शामिल रहे।
सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अलंकरण समारोह और इंटर हाउस प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कबड्डी, खो खो, बेस्ट नोटबुक, बेस्ट रीडर तथा स्टैंड अप कॉमेडी के पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को स्टार ऑफ द मंथ और 11वीं के विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि के पदक प्रदान किए गए। इस दौरान विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया और सचिव परीक्षित त्रिपाठी सहित प्रधानाचार्य, शिक्षक और तमाम अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा कचनार में संगम महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 5000 तिरंगा तैयार किए जा रहे हैं। इन महिलाओं में समूह अध्यक्ष वेदवती, कोषाध्यक्ष मोनिका, सचिव आरती, कांति और सिंधु सिंह आदि लोग शामिल रहे। खैराबाद सीएचसी पर यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वजन दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री सहित सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह व नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा आदि ने भी दवा का सेवन किया। राज्य मंत्री ने फाइलेरिया रोग की भयावहता के बारे में बताया। सीएमओ ने बताया कि इस बार 42,46,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 3,735 टीमें और 719 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरएस यादव, जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर आरके सिंह, बीसीपीएम अंशुल त्रिपाठी, भूपेंद्र सिंह, अंशु मिश्रा और एमए खान आदि लोग मौजूद रहे। बिस्वा सीएचसी पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने लोगों को दवा खिलाकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर ने इस कार्यक्रम तथा फाइलेरिया रोग के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा, विमल त्रिपाठी और संजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया गया। शहरी क्षेत्र सहित मिश्रिक और एलिया ब्लॉक इसमें शामिल रहे। मुख्य कार्यक्रम शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने किया। नोडल अधिकारी ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी, निजी स्कूलों तथा मदरसों में पढ़ने वाले 6 से 19 साल तक के छात्र छात्राओं को उनके शिक्षक एल्बेंडाजोल गोली खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि सीतापुर शहरी, मिश्रिक और एलिया ब्लॉक के 649 सरकारी तथा निजी विद्यालय के अलावा 649 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया है और इसमें 3,56,161 बच्चे को दवा खिलाने का लक्ष्य है। इस मौके पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के समन्वयक शिवाकांत, केएन मिश्रा, डॉक्टर सीमा कसौधन, डॉक्टर सालू वर्मा, कुलदीप शुक्ला, रीता दीक्षित, सुयोग श्रीवास्तव, क्षितिज अग्रवाल, विद्यालय की प्रबंधिका मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य मोहम्मद जावेद कमर और मेंटर डॉक्टर आरके वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। अब बात आई इंडिया पर प्रसारित एक और खबर के असर की। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा इलाके में बाढ़ के चलते विस्थापित होकर तटबंध पर जीवन यापन करने वालों के संबंध में आई इंडिया पर समाचार प्रसारित किया गया था। इसके तुरंत बाद तहसीलदार अनिल कुमार राम अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विस्थापित लोगों को तिरपाल वितरित करने के साथ ही उनकी भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लेखपाल सतीश कुमार, विनोद यादव और जन्मेजय वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाने का समाधान दिवस थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्व विभाग से संबंधित 5 शिकायतें आई। इनमें से किसी का निस्तारण नहीं हो सका। इस दौरान लेखपाल पवन राय और मनमोहन कटियार आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में महाकवि तुलसीदास जयंती की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसे मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए निराला साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। सीता ग्रुप के चेयरमैन RK वाजपेयी ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को अनुपम महाकाव्य बताया। गोष्ठी को उप प्रधानाचार्य और प्रवक्ता यशपाल वर्मा,
भवानी शंकर, विजय वर्मा, अवनीश अवस्थी, अनुज यादव, अजय मिश्रा, उमेश वर्मा, ओपी पाठक, अरविंद कुमार, कौशल शुक्ला और उत्कर्ष यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान विद्यालय के डिप्टी मैनेजर आंजने, आशीष और वागीश दिनकर, वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर परिसर में राजेंद्र वर्मा द्वारा सावन माह के शनिवार को भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, सपा के जिला उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, प्रदीप वर्मा, बहोरी लाल, नीतू वर्मा और अनुराग वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में धौरारा से विधायक विनोद शंकर अवस्थी द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के सामने रखी गई पीड़ा ने अपना असर दिखा दिया। एसपी गणेश प्रताप साहा ने धौरारा इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को धौरारा से हटाकर इसी पद पर थाना निगासन भेज दिया है। इसी के साथ निगासन के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार मिश्रा को थाना धौरारा का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। कुछ अन्य तबादलों में एसपी ने महिला निरीक्षक शकुंतला उपाध्याय को परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी के साथ महिला अपराध प्रकोष्ठ, महिला हेल्प डेस्क, महिला सम्मान प्रकोष्ठ और वन स्टाफ सेंटर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उप निरीक्षक साधना यादव को महिला पुलिस परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी के पद से हटाकर थाना खीरी की कस्बा चौकी का प्रभारी बनाया गया है। खीरी कस्बा चौकी प्रभारी का यह पद उप निरीक्षक लाल बहादुर मिश्रा का गैर जनपद तबादला होने से रिक्त हुआ था। इसी कड़ी में उप निरीक्षक चेतन प्रकाश तोमर को थाना भीरा के बिजुआ चौकी प्रभारी पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं पुलिस लाइन से उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह को बिजुआ चौकी का प्रभारी बनाया गया है। आइए अब आपको संक्षेप में धौरारा इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह को हटाए जाने की वजह के बारे में बताते हैं। इस पूरी खबर को आई इंडिया ने विस्तार से प्रसारित किया था। दरअसल 7 अगस्त को लखीमपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में धौरारा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी जिले की समीक्षा बैठक ले रहे प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के सामने बोल रहे थे। इस बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रताप साहा के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने अचानक यह कहते हुए सबको स्तब्ध कर दिया था कि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में धौरारा के इंस्पेक्टर से जान का खतरा है। विधायक ने यहां तक कहा था कि वह मुझे जान से मरवा देगा। इस पर प्रभारी मंत्री ने गंभीर रुख अपनाते हुए डीएम और एसपी से यहां तक कह दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि बैठक से बाहर निकलकर विधायक अपने आरोपों से मुकर गए थे, लेकिन तब तक उनका बैठक में रोया गया दुखड़ा वायरल हो चुका था। अपनी सरकार में विधायक ने जो कुछ कहा था उससे शासन प्रशासन की फजीहत हो रही थी। उसी समय अनुमान लगाया जा रहा था कि देर सवेर ही सही धौरारा इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि एक तरफ से इसे कार्रवाई कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनका थाना बदला गया है। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी अपने मानवीय संवेदना के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्होंने अपने सामाजिक जुड़ाव का परिचय दिया है। दरअसल पलिया क्षेत्र के बलारपुर में बाघ ने 13 वर्षीय जानकी पुत्री राकेश निषाद पर हमला कर उसे निवाला बना लिया था। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक रोमी साहनी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और 25,000 रुपये की आर्थिक मदद देते हुए सरकारी सहायता भी जल्द खाते में आने का आश्वासन दिया। लखीमपुर के पौराणिक तीर्थ देवकली चंद्रकला आश्रम का नागपंचमी के दिन पूरे देश में अलग ही महत्व है। इस दिन दूर दूर से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु यहाँ के सरोवर की मिट्टी अपने घर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह मिट्टी घर में रखने से पवित्रता के साथ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह परिवार सर्प दोष से मुक्त रहता है। प्रदेश की योगी सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कर रही है। आश्रम संचालक अतुल गुप्ता और अर्पित गुप्ता ने बताया कि नागपंचमी के दिन आए हुए भक्तों को विशेष आयोजन के रूप में प्रसाद वितरण और भंडारे की व्यवस्था की जाती है। लखीमपुर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अवसर पर सभी सरकारी इमारतों, कार्यालयों और दफ्तरों में लाइटिंग रहेगी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका निरीक्षण वह स्वयं करेंगी। बैठक का संचालन करते हुए एडीएम संजय कुमार सिंह तथा सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को पूरी भव्यता और गरिमा के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। लखीमपुर में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि राष्ट्रध्वज हमारी अस्मिता और आन बान शान का प्रतीक है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम जनमानस का सहयोग लेते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, भवनों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाए और वह तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड करें। सीडीओ अभिषेक कुमार ने सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में तिरंगा फहराने और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह ने तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए।
लखीमपुर के थाना फूलबेहड़ का थाना समाधान दिवस डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपस सामंजस्य से सुनिश्चित कराया जाए और यदि कोई मामला गंभीर हो तो तत्काल एसडीएम और तहसीलदार को अवगत कराए ताकि अधिकारी मौके पर जाकर समाधान करें। इस दौरान नायब तहसीलदार अश्वनी कुमार सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में तेंदुए द्वारा बछड़े पर हमला किए जाने के बाद से इलाके में फैली दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर खीरी वन रेंज के ब्लॉक ईसानगर अंतर्गत मिश्र गांव जमदरी के पास तेंदुए द्वारा यह हमला किए जाने के बाद अब वन क्षेत्राधिकारी एनके चतुर्वेदी की अगुवाई में वन रक्षक उत्तम पांडे और वन दरोगा नरेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ नाइट विजन कैमरा और पिंजरा लगा दिया है। राष्ट्रीय कृमिनाशक मुक्ति दिवस के अवसर पर ब्लॉक के बेसिक तथा निजी विद्यालयों में बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बीईओ के माध्यम से एल्बेंडाजोल की 45,000 टैबलेट उपलब्ध कराई थी। बीईओ अखिलानंद राय, डॉक्टर आरबी गुप्ता, डॉक्टर मुनीश वर्मा, प्रधानाचार्य शैलेंद्र श्रीवास्तव, ईशराज, श्रीराम मनवार और मनोज वर्मा आदि ने विभिन्न स्कूलों में मौजूद रहकर बच्चों को दवाई खाने के लिए प्रेरित किया। खबरें प्रदेश से। केंद्र की मोदी सरकार ने बसपा चीफ मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मांग पूरी कर बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला दिया था। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने एक सुर से इसका विरोध किया था। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार के इस रुख पर चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म हो रहा है कि पिछले कुछ समय से मायावती की भाजपा से नजदीकियां बढ़ने की बातें कही जा रही हैं। देश और यूपी के बदलते राजनीतिक समीकरण में भाजपा और बसपा एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इसे लेकर कई तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। अब बात किसानों के फायदे से जुड़ी खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष पौधारोपण का कीर्तिमान रचा गया है। सरकार अब किसानों को भी इस महाअभियान से जोड़ रही है। उसका इरादा किसानों को कार्बन फाइनेंस योजना से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती किसानी के साथ अपने खेतों में वृक्षारोपण करके अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पहले चरण में 25,000 से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस पहले चरण में यूपी के 6 मंडल लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसान जोड़े गए हैं। इस मद में सरकार ने किसानों के लिए 202 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है। अब बात यूपी रोडवेज की। यात्रा परमिट के नाम पर बेधड़क दौड़ रही प्राइवेट बसें न केवल रोडवेज के खजाने को चोट पहुंचा रही हैं बल्कि चालकों परिचालकों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। रोडवेज बसों से कम किराया होने के चलते निजी बसों को आसानी से सवारियां मिल जाती हैं जबकि रोडवेज की बसें खाली खड़ी रहती हैं। आरोप है कि एक बेहद संगठित नेटवर्क और जबरदस्त मिलीभगत के जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली यह निजी बसें गैर प्रांतों तक के सैकड़ों किलोमीटर लंबे राजमार्गों पर दौड़ती रहती हैं। कई स्थानों पर रोडवेज कर्मियों ने अनेक बार इस खेल को रोके जाने के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल और चक्का जाम तक किया, लेकिन नतीजा अब भी वही ढाक के 3 पात बना हुआ है। यूपी में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। कई जिलों में बारिश हो रही है तो कुछ जिलों में बादलों की आंख मिचौली जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। सरकार ने राशन कार्ड में दर्ज हर यूनिट के आधार की केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश आने के बाद से आधार अपडेट कराने को लेकर भारी मारामारी मची हुई है। डाकघरों से लेकर साइबर कैफे तक हर जगह यह आलम है कि भारी भीड़ नजर आती है। कई स्थानों पर डाक कर्मियों से लेकर साइबर कैफे संचालकों पर आधार संशोधन के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधार अपडेट कराने में आ रही भारी दिक्कतों से प्रशासन या शासन अनजान है, लेकिन इसके बाद भी आधार अपडेट कराना किसी जंग के समान बना हुआ है। साइबर ठगों की महिमा अनंत है। उनका काम है चूना लगाना, तो वह चाहे आम हो या खास उनके निशाने पर आ ही जाता है। ऐसा एक मामला भाजपा विधायक के साथ हुआ है। 2,65,000 की साइबर ठगी का शिकार होने के बाद विधायक ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। मामला यूपी के बुलंदशहर में सदर विधायक प्रदीप चौधरी का है। विधायक ने बताया कि वह अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। उनके मोबाइल पर किसी ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया था। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड से जुड़े खाते से बिना कोई OTP आए 3 बार में यह रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गई।
धड़ाधड़ कार्रवाइयां होने के बाद भी यूपी पुलिस का हाल हम नहीं सुधरेंगे वाला बना हुआ है। आइए आपको पुलिस महकमे की किरकिरी कराने वाली 2 घटनाओं से रूबरू कराते हैं। इनमें से पहली घटना सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर की है। यहां का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर नौसड़ पुलिस चौकी गया था। इस पर चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पीड़ित ने यह मामला पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाया तो चौकी प्रभारी ने कहा, यहाँ बहुत गर्मी लगती है, एसी लगवा दीजिए, काम हो जाएगा। दरोगा ने 40,000 रुपए देने के लिए पीड़ित को कई बार फोन भी किया। इसे पीड़ित ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और कॉल रिकॉर्डिंग उच्चाधिकारियों को सौंप दी। इसके बाद एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। आइए अब दूसरी घटना से रूबरू कराते हैं। मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज का है। यह मामला अजब गजब इसलिए है कि अभी तक आपने रिश्वत में पैसे मांगने की बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर रिश्वत में आलू की डिमांड हो रही थी। दरअसल सौरिक थाना क्षेत्र के चपुन्ना भावलपुर चौकी प्रभारी रामकृपाल किसी से रिश्वत के तौर पर 5 किलो आलू मांग रहे थे। मजेदार बात है कि फरियादी खुद को गरीब बताते हुए 2 किलो आलू देने को तैयार था। फोन पर की गई इस डिमांड का ऑडियो वायरल हुआ तो एसपी अमित कुमार आनंद ने चौकी प्रभारी को निलंबित करते हुए सीओसीटी को जांच सौंप दी। जानकार बता रहे हैं कि उच्चाधिकारियों को 5 किलो आलू मांगने की बात हजम नहीं हो रही है या पैसे मांगने का कोई कोड वर्ड तो नहीं है, इसे लेकर जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मैनेजर के साथ उसके निजी सहयोगी को भी सीबीआई ने पकड़ लिया है। यह कार्रवाई सीबीआई की गाजियाबाद टीम ने की है। आरोप है कि बिजनौर जिले के नगीना निवासी सचिन कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 6 लाख का लोन पाने के लिए आवेदन किया था। यह लोन स्वीकृति के लिए प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक कोटकादार शाखा में लंबित था, जहां के सचिन कुमार ने गाजियाबाद सीबीआई को शिकायत करते हुए मैनेजर द्वारा 60,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद टीम ने मैनेजर प्रियांशु त्यागी और उनके एक निजी सहयोगी को पहली किस्त के 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार 6 दिन सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश बेसिक और माध्यमिक सहित सभी कोचिंग, चिकित्सा शिक्षा व अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा। बात मुरादाबाद जिले की हो रही है। डीएम अनुज सिंह ने कांवड़ियों की भारी भीड़ देखते हुए 10, 12 और 17 अगस्त का अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा 11 और 18 को रविवार तथा 19 को रक्षाबंधन है। पहले सिर्फ कक्षा 1 से 8वीं तक का अवकाश था, लेकिन फिर इसे संशोधित करके अन्य स्कूलों, शिक्षण संस्थानों पर भी लागू कर दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। बात लखनऊ पीजीआई के संविदा कर्मियों को मिली बड़ी राहत की। पीजीआई जनरल बॉडी की मीटिंग में 13 समग्र के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने संबंधी निर्णय पास हो गया। करीब 3,000 संविदा कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल संविदा कर्मियों की मांग पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी थी, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।